नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर शिक्षकों से सरकार चाहती क्या है। क्योंकि आज ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी स्कूल का शेड्यूल जो जारी किया गया है 1 तारीख से, जो 1 जुलाई से जो जिस तरीके से रूटीन होगा, उस पूरे प्रोसेस को हम आज नज़दीक से देख रहे थे। कई अधिकारियों से इस पर बहस भी हुई, चर्चा भी हुई। जो शिक्षक नेता हैं उनसे भी हमारी लगातार बातचीत होती रही कि भाई ये करना क्या चाहते हैं। मतलब हम लोग भी उस दौर में रहे हैं, 10 बजे स्कूल जाते थे, 4 बजे स्कूल से आज लौट जाते थे। तो उस दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क हो गया, क्यों इस तरीके से 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक स्कूल को मैंडेटरी कर रहे हैं। फिर स्कूल में बच्चों को पहले छुट्टी दे देंगे, 1 घंटे तक शिक्षक होमवर्क करेंगे, अलग अलग कार्यों को देखते रहेंगे 1.5 घंटे। इसका हम औचित्य हमें समझ में नहीं आया। तो उन्होंने वही आपका क्या है, शिक्षा अनिवार्य कानून, उसका हवाला वो देते रहे। फिर भी ये चीज़ें होती रही, बातचीत होती रही और अंततः मंत्री का यही कहना हुआ कि भाई अभी भी बहुत दिक्कत है शिक्षकों का, और वो समय को लेकर जिस तरीके से जिद पर बैठे हैं ना, बहुत मुश्किल है उनके लिए पॉजिटिव सोचना। भाई 7.5 घंटा किसी भी डिपार्टमेंट में, आप संतोष जी बताइए कि 8.5 घंटा से कम ड्यूटी है क्या? हम लोग तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, कितना ड्यूटी रहा है, 9 बजे से 6 बजे तक। तो भाई 7.5 घंटा पढ़ाने में क्या दिक्कत है? 7.5 घंटा में जो रूटीन है उसके अनुसार काम करने में क्या दिक्कत है? और ये जो आप लोग खबर चला रहे हैं कि ऐप में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐप की वजह से जो सो अटेंडेंस नहीं बढ़ रहा है, हम लोगों को जानकारी है कि बहुत सारे लोग जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। मतलब ये निगेटिविटी हम करें भाई, ऐसा हो भाई, हमारे पास वीडियो भेज रहा है, सुबह 7 बजते बजते फ़ोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है शिक्षकों की, कहने लगते हैं कि संतोष जी देखिए बन नहीं रहा है, देखिए संतोष जी ये स्थिति है। लेकिन एक निगेटिविटी फिर से पूरे विभाग में शिक्षकों को लेकर फैलने शुरू हो गई है, और हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि पाठक इन लोगों के लिए ठीक था। अब ऐसा भी कहीं होता है? तो मैं यही कह रहा था कि भाई अब शिक्षकों से चाहते क्या है। अब बताइए, ये लोग बात आज कर रहे थे कि तमिलनाडु में यही सिस्टम है, हम लोग तमिलनाडु सिस्टम को अडेप्ट करेंगे और परफॉर्मेंस के आधार पर इंक्रीमेंट देंगे शिक्षकों को। हमको बहुत अच्छी बात है। हमको भाई तमिलनाडु के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखवा लीजिए और शिक्षकों का भी दिखवा लीजिए कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो जिनका घर से 500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग। अभी ही एक बीपीएस शिक्षिका फ़ोन की, वो शेरघाटी की रहने वाली है, गया, और उसका पोस्टिंग अररिया में। अभी जस्ट फ़ोन की है कि सर कुछ बीपीएससी वाले को होना है। हम कि भाई कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि भाई आसपास के, ठीक है अपने गांव में नहीं पोस्टिंग दीजिए, आसपास के इलाकों में पोस्टिंग दीजिए, और जो आप अटेंडेंस का जो प्रोसेस अपनाना है वो सैटेलाइट से कीजिए। कौन सा मना कर रहा है? और जो नहीं आते उन पर कार्रवाई कीजिए। पूरे स्कूल को जो आप सिस्टम में भाई रोज प्रयोग मत करिए। मेरा यही कहना था कि रोज जो आप लोग प्रयोग कर रहे हैं प्रयोग मत करिए। अरे ये प्रयोग की जगह नहीं है। एक बार सिस्टम बेपटरी हो गया तो उसको फिर पटरी पर लाना बहुत मुश्किल होगा। हम लोगों के दौर में एक बार राजद के सरकार में हाई स्कूल के शिक्षकों का तबादला हो गया था। तबादला वो जो उसके बाद जो हाई स्कूल का जो पढ़ाई की जो व्यवस्था चौपट हुई, फिर दोबारा वो हाई स्कूल अपने जगह पर नहीं पहुंच पाया। तो आप क्या बात करते थे? सब लोग तो सरकारी हाई स्कूल से पढ़ के पास होता था, भले प्राइमरी वाला प्राइवेट स्कूल में चल जाता था, लेकिन हाई स्कूल आते आते लोग सरकारी स्कूल में चला आता था। और हाई स्कूल का परफॉर्मेंस था भाई, स्कूल का टॉपर पक्का था कि कितनों चोरी चले भाई, एक अजीब तरीके की का विडंबना हम लोग देखते थे। आप कितना भी चोरी कर लीजिए, ओवरऑल टॉप वही करता था जो हमारे क्लास का टॉपर रहता था। अभी एसपी है, वही कुछ भी हो जाए, चोरी चलता रहा लेकिन टॉप वही किया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चोरी चल रहा है तो आप पढ़ाई लिखाई में 0/0 है तो आप टॉप कर जाइए, कदापि नहीं। आपको ये समझ में आनी चाहिए।
क्योंकि चोरी वाले को भी जानकारी अगर नहीं होगा कि सवाल सही आया है कि गलत आया है तो फिर फंस जाइएगा। हमको याद है कि मैथ में कुछ सवाल का जवाब आया था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला गलत लिख दिया गया था और उसका चीट पहुंच गया, तो हम देखते ही कहीं करे भाई फार्मूले गलत लिखा हुआ है। लेकिन अब फार्मूला जहाँ चीट बन रहा था वहाँ जाते जाते कितने लड़कों ने लिख दिया होगा। एक दो लोग जो हमें समझ में आया कि भाई फार्मूला आप गलत लिखे हैं तो चीज़ें बच गई, लिख ले, पढ़ना जरूरी था। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और उसको कोई मतलब नहीं है, प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अरे स्कूल में शिक्षक आए, ठीक है, सरकार की ये प्राथमिकता है कि स्कूल में शिक्षक अनिवार्य तौर पर आए, और हमें लगता है कि शिक्षक को ये गारंटी देनी होगी कि हम आएंगे। और बार बार हम कहते हैं कि अब कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपने आदत से लाचार हैं, जिसकी वजह से पूरा मास शिक्षक बदनाम। अभी जितने कंप्लेन आ रहे हैं, आज हमें वही कंप्लेन बुक दिखाया जा रहा था शिक्षा विभाग में कि देख लीजिए संतोष जी 5 गो व्हाट्सअप कॉल है ना, देखिए इसमें क्या कंप्लेन आ रहा है। और एस सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में उसी को मॉनिटरिंग करते रहते। एक जगह आज उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी कि हम सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐप को लेकर इन लोगों के अंदर में ये चीज़ें हैं कि मास्टर सब जानबूझ के जो है सो ऐप को लेकर जो है सो वाइट कर रहा है। तो हम अगले महीने से तो हम नहीं होगा तो हम वेतन काटेंगे। अब बताइए कौन ये बताए कि भाई बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ कनेक्टिविटी संभव नहीं है। तो कहा कि संतोष जी आपके पास कितना फोटो आया है कनेक्टिविटी नहीं होने का, कितना हम कितना 10 20 50 आया, यही ना। हमारे यहाँ 78,000 विद्यालय हैं, 5 लाख 6 लाख 5 साढ़े 5 पौने 6 लाख टीचर हैं। उस हिसाब से तो एकदम पूरा पैक हो जाना चाहिए आपके पास इंफॉर्मेशन। भाई हमको मेरे पास इतने इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं और लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन जा रहा है, ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे शिक्षकों का फोन भी आ रहा है। कहा कि वो सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हम जिला स्तर पर कर रहे हैं और एक सप्ताह के अंदर में जिस एजेंसी को ये जिम्मेवारी दी गई है उन्हें या तो वो परफेक्शन लाएंगे या नहीं तो हटेंगे। हम लोग मुंबई IIT से भी लगातार संपर्क में हैं, जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। TCS से भी बात कर रहे हैं कि अगर इन लोगों से अगर काम नहीं चला तो हम TCS के माध्यम से TCS को पूरी जिम्मेवारी दे देंगे, लेकिन हम इस सिस्टम को लागू करेंगे। ये इनकी जिद है। लेकिन समय को लेकर जो चीज़ें हैं जिस तरीके से आ रहे हैं, ये समय की लड़ाई ही सबसे बड़ी लड़ाई हमें लगता है कि डे फर्स्ट से ये चीज़ें आ रही हैं। जो कुछ भी हुआ पाठक को लेकर भी जो कुछ हुआ वो समय सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की लड़ाई मतलब समय की लड़ाई। जबकि हम बार बार ये कहते रहे कि समय की लड़ाई सार्थक परिणाम कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो विभाग उस चीज़ों को सीधे तौर पर प्रेजेंट करने लगते हैं कि मास्टर पढ़ाना नहीं चाहता है, मास्टर भागे रहना चाहता है। तो ये जो इमेज है, इस इमेज को कैसे बदला जाए, इस इमेज को लेकर कैसे, क्योंकि अब तो आज उन्होंने कहा कि हम किसी को निरीक्षण करने के लिए स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अब तो कोई नहीं जा रहा है, स्वविवेक से शिक्षक जाएं पढ़ाएं। हमको है कि भाई 7.5 घंटा ड्यूटी करना है तो ड्यूटी करें, बच्चों को पढ़ाएं। अब तो कोई फोटो खींच के सेल्फी खींच के तो उनका नहीं तंग कर रहा है, उनका कोई वेतन तो नहीं काट रहा है, कोई अधिकारी उनको धमका तो नहीं रहा है। ऐसा अगर है तो संतोष जी बताइए कि किसी स्कूल में कोई पहुंचकर जो है सो उन लोगों को मानसिक तौर पर टॉर्चर करता हो। जब ये सारी चीजें बंद मैंने करवा दी है, सब कुछ शिक्षक को सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था। हमको बताइए ये जो ई शिक्षा कोष में जो आप कह रहे हैं भरने के लिए, भाई सब किसी का आधार गड़बड़ है, किसी का जन्म नाम में गड़बड़ी है, किसी का लिंग में गड़बड़ी है। अब एक शिक्षक क्या करे? जितना आप बहाल किए हैं DPM UPM जितना बहाल किए हैं, कंप्यूटर जितना बहाल किए हैं, आउटसोर्सिंग किए हैं, उसका काम पाठक उसको डंडा चलाने का काम कर रहा था। आप उसको कहिए कि स्कूल के शिक्षकों को मदद करने के लिए। तो ये एक और नीतिगत फैसला उन्होंने सुनाया कि हाँ हमने सभी DM को कह दिए कि आधार कार्ड और बाकी जो समस्या है उसका नाम में लिंग में जो कुछ भी गड़बड़ी है एक सप्ताह का मिशन चलाकर उसको कंप्लीट कीजिए, लेकिन बिना आधार कार्ड बैंक का हम। अब हमको बताइए एक पिता है, उसको 3 गो बच्चा है, तीनों का एक बैंक अकाउंट दे रहा था, आपका सिस्टम ले ही नहीं रहा। कहा कि उसको सुधार कर देंगे। अब हम कहे ABCD अगर ये है, एक ही नाम का A सेक्शन में भी है और B सेक्शन भी है, तो उसका नाम ही नहीं लेता है।
तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की समस्या जहाँ कहीं भी आप लोगों की जानकारी में भी है या फिर जहाँ शिक्षकों को हो रही है, वहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को वो बताएं क्या समस्या है, तब तो हम उसका समाधान ढूंढेंगे। हम भाई समस्या क्या रोजाना कर रहा है, अब बीपीएससी वाले को आप दिए नहीं है, छठे चरण में जो बहाल हुआ है उसको दिया नहीं, वो पैसा मांग रहा है उससे सब आपका, मतलब सारी बातें खुलकर हुई, लेकिन सारी बातों का लब्बो लबाब यही रहा कि शिक्षक समय पर आते नहीं है। शिक्षक को हम सारी तरह की फैसिलिटी देने को तैयार है, उनको हम सारे काम से मुक्त कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन तक से उनको हम मुक्त कर रहे हैं, बस वो पढ़ावे बच्चों को, और जो समय है उस अवधि में वो स्कूल रहे। तो अब हमारे पास कोई जवाब नहीं था। कोई अगर कुछ आपके पास भी कोई तर्क हो तो हमें बताइए कि जो, और अगर 7.5 घंटा पढ़ाने की जिद पर सरकार अड़ी हुई है तो फिर सरकार है, सरकार को एक अलग तरीके का फीडबैक आ रहा है कि के पाठक के अपर मुख्य सचिव शिक्षा रहने से ग्रामीण इलाकों में एक बार गवर्नेंस का एहसास लोगों को हुआ। अब ये एक अलग फार्मूला है कि सरकार को गवर्नेंस का एहसास हुआ है और उसका पॉजिटिविटी चुनाव में भी देखने को मिला। अब ये एक अलग थ्योरी चल रहा है और इस थ्योरी पर बहुत तरह के रिसर्च भी हुए हैं। जदयू के वोट बैंक में जो बढ़ोतरी हुई है उसके पीछे भी एक वजह माना जा रहा है। नीतीश की छवि में जो बदलाव हुआ है उसकी एक वजह के पाठक भी माने जा रहे हैं। इस तरीके का तर्क शिक्षा विभाग से लेके मुख्य सचिवालय तक में चल रहा है। इसलिए हमें लगता है कि शिक्षकों को भी स्पष्ट होना पड़ेगा और सरकार को भी स्पष्टता के साथ कहना है कि इन शिक्षकों से आप चाहते क्या है। अगर आप चाहते हैं कि पठन पाठन व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो और समय पर सब लोग कुछ हो, तो संवाद करिए शिक्षकों से, डंडा मत चलाइए, आदेश यहाँ से जारी मत करिए, संवाद करिए। और हमें लगता है कि संवाद के सहारे ही चीज़ें बदल सकती हैं।